हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। सो फ्रेंड्स, इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपने कल की वीडियो में नहीं सुना था, इंडिया से पेमेंट का इशू हल हो चुका है। इंडिया से जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, गाइडेंस लेना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल्स तब मिल जाएंगी, प्लस आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। पाकिस्तान से जितने लोग मुझसे कनेक्ट कर रहे हैं उनको मैंने डिस्काउंट भी दिया है, और ये है कि बहुत ज़्यादा उनको खुशी भी मिली है। जितने भी लोगों की मैंने अभी तक हेल्प की है, और भी बहुत से लोग कर रहे हैं कनेक्ट। सो आप सब लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे जितना अच्छा रिस्पांस पाकिस्तान से मिला और इंडिया से भी मिल रहा है, और फिर डिफरेंट और कंट्रीज़ से ऑल ओवर द वर्ल्ड लोगों ने कनेक्ट किया है, और बहुत से और मुल्कों से मैंने कनेक्ट किया है, एंड रिस्पांस जो है वो ओवरवेलमिंग है। थैंक यू सो मच, जहाँ जहाँ से भी मुझे लोगों ने प्यार दिया है। सो आज का कैप्शन तो आपने पढ़ ही लिया है, विल यू एंड अप टुगेदर। ये वाला क्वेश्चन किसी ने रिक्वेस्ट किया था, बल्कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारी शादी होगी या नहीं, क्या हमारे पर्सन शादी करना चाहते हैं या नहीं, हमारे लिए स्टैंड लेंगे या नहीं। तो जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, आज की रीडिंग स्पेसिफिकली उनके लिए है। यू एंड देम, विल यू एंड अप टुगेदर। हम पहले आपकी फीलिंग्स देखेंगे, आपके पर्सन की देखेंगे, कनेक्टिंग एनर्जी देखेंगे, फिर आपके पर्सन की फीलिंग्स होंगी, उनकी इंटेंशंस होंगी, और फिर देखेंगे कि क्या शादी हो पाएगी या नहीं। ओके, सो फ्रेंड्स, ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। याद रखिएगा, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आपने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों के प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू, एंड आई लव यू ऑल सो मच। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो शुरू करते हैं, और सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं, और उसके लिए हमें चाहिए हैं 2 कार्ड्स। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स। हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं। सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। सो आपको ऐसा फील होता है कि आपके पर्सन इमैच्योर हैं, आपको ऐसा फील होता है कि इस कनेक्शन को चलाने वाले हमेशा आप रहे हैं। यहाँ पर एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड यू आर द बॉस। आई फील आपकी एनर्जी जो है वो बॉस वाली है, वो लीडर वाली एनर्जी है, और आप में बड़ी विजडम है। अगर आप फीमेल भी देख रही हैं तो आप बहुत इंडिपेंडेंट हैं। आपको ये नहीं है कि कोई आकर आपको सहारा दे, आपको एक किसी के साथ ट्रू कनेक्शन, एक दिल का किसी के साथ कनेक्शन चाहिए था हमेशा से। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप अपने आप के लिए हर चीज़ प्रोवाइड कर सकती हैं या करना चाहती हैं, आप अपनी पावर रिक्लेम करना चाहते हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल। अब हम इस तरह से डिस्कस करेंगे। आपको मे भी अपने पर्सन की तरफ से किसी अपॉलोजी का इंतज़ार है, उनकी तरफ से किसी एक्शन का इंतज़ार है, बट साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि आपके पर्सन थोड़े से इमैच्योर हैं, राइट। और आई डू फील कि आपने ये सोचा है कि आप लेस के लिए सेटल नहीं होंगे। अगर ये इंसान राइट वे में आपकी तरफ आएंगे, आपको परस्यू करेंगे, तो आप इस कनेक्शन के लिए ओपन हैं, वरना कोई नॉनसेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आप इस कनेक्शन में, आपने ये फाइनली सोच लिया है, और आपने ये सोच लिया है कि आप अपने लिए खड़े होंगे, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़े होंगे। आप किसी को चेज़ नहीं करेंगे, आप अपनी पावर में रहेंगे, अपनी फेमिनिन खूबसूरत एनर्जी में रहेंगे। आपने ये सोच लिया है। आप इस कनेक्शन पर वर्क करने के लिए ओपन हैं, बट एक बहुत ही बैलेंस तरीके से, यानी कि ये नहीं कि सिर्फ आप ही करते चले जाएं एफ़र्ट और वहाँ से कुछ भी ना हो रहा हो। तो आपकी ये मुझे इस वक्त सोच लग रही है कि अगर वो ठीक तरीके से आपकी तरफ आएंगे तो आप इस कनेक्शन के लिए ओपन हैं, लेकिन अगर वो सेम इमेच्योरिटी और किसी साइकिल में, एक लूप में आपको रखेंगे, तो फिर आप नहीं चल पाएंगे। आप फोकस, आपकी प्रायोरिटी अपना आप है इस वक्त, विच इज़ वंडरफुल। आई फील आप इस वक्त एक मैग्नेटिक एनर्जी में हैं, आप एक कॉन्फिडेंट एनर्जी में हैं, और अगर आप इस एनर्जी में नहीं हैं तो क्लेम करें अपनी इस एनर्जी को, अपनी पावर को वापस। अपने कॉन्फिडेंस को कम ना होने दें कभी भी।
और आपका ये कॉन्फिडेंस है जो आपको ज़िंदगी में हर चीज़ देगा, हर चीज़ दिलाएगा आपका ये कॉन्फिडेंस। तो कभी ये ना सोचें कि मैं लो हूँ या लेस हूँ, कभी इस तरह ना सोचें। मैं ये नहीं कह रही कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं, वो भी गलत चीज़ है। बट ये जाने कि आपकी पहचान क्या है, आप कौन है, अपने आप को ज़रूर पहचानें कि देखो मैं इतना, ये मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ, और ये जो मेरे साथ हो रहा है ना, ये मैं डिज़र्व नहीं करती या करता, राइट। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। तो इस वक्त मुझे आप लोग मेजॉरिटी इस एनर्जी में लग रहे हैं, और ये एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है कि ठीक है, मैं इस कनेक्शन में चलने के लिए तैयार हूँ, बट मैं नीडी नहीं हूँ, मैं डेस्परेट नहीं हूँ, और मैं ऑब्सेस्ड नहीं हूँ। मैं अपनी वर्थ जानता हूँ या जानती हूँ, और मुझे अगर मेरी मुताबिक चीज़ मिलेगी तो ठीक है। इस तरह की एनर्जी में आप हैं। अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी और फीलिंग्स क्या हैं। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स। ओके, 3 कार्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस, 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो दिस इज़ नाइस। आपके पर्सन आपकी एनर्जी को पिक कर रहे हैं कि ये अपनी पावर में है, अब ये मैग्नेटिक है, उसे वो डेस्परेट नहीं है, वो ऑब्सेस्ड नहीं है मुझसे, उसका सारा चीज़ें चल रही हैं उसकी ज़िंदगी में। आपके पर्सन को ये रियलाइजेशन हो गई है, और उन्हें ये भी रियलाइजेशन शुरू से थी कि आप बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। उन्हें ये भी रियलाइजेशन हो गई है कि यहाँ पर इनजस्टिस था, इम्बैलेंस था, और वो परेशान भी हैं, थोड़ा एंक्शस हैं, नर्वस हैं कि ये तो अपनी पावर में है अब, और मुझे अब उसके साथ फेयर होना पड़ेगा, मुझे बैलेंस तरीके से चलना पड़ेगा। ये इंसान चाहते हैं रेकन्सिलिएशन, ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस वक्त आपके पर्सन में कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी हो गई है एकदम से, और ये भी हो सकता है कि वो किसी थर्ड पर्सन को इसमें ऐड करें, किसी के थ्रू आप तक मैसेज पहुंचाएं, कोई किसी से हेल्प लें, या किसी से वो मशवरा करें कि मैं क्या करूं इस सारी सिचुएशन में। जिस किसी से भी वो मशवरा कर रहे हैं या किया है उन्होंने, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने उनको वाइज मैसेज दिया है, वाइजली समझाया है, अच्छा समझाया है इस कनेक्शन के बारे में कि देखो आपको बैलेंस करना चाहिए, आपको ट्रूथफुल होना चाहिए, आपको ऑनेस्ट होना चाहिए उस इंसान के साथ, यानी आपके साथ। तो अच्छा समझाया जिस किसी ने भी समझाया है उन्हें। और ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इस वक्त परेशान है, और उन्होंने पिक कर ली है आपकी एनर्जी। उनको ये रियलाइजेशन हो गई है कि ठीक है, मुझे ठीक तरह से इसको अप्रोच करना पड़ेगा, और मुझे बैलेंस लेकर आना पड़ेगा। अब मुझे इस सारी सिचुएशन को खुद फिक्स करना है, तो वो काफ़ी प्रेशर ले रहे हैं इस वक्त कि फ़िक्स उन्होंने करना है सारी सिचुएशन को। ये बात उनको रियलाइज़ हो गई है, विच इज़ नाइस। अब हम देख लेते हैं कि कनेक्टिंग एनर्जी क्या है आप दोनों की। कनेक्टिंग एनर्जी, 1 कार्ड ओनली स्पिरिट। कनेक्टिंग एनर्जी क्या है? ओह, 4 ऑफ वॉन्ड्स हमें नज़र आया था। सो आप दोनों चाहते हैं कनेक्ट करना, तो ऑब्वियसली यू हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन आपने देखा कि ये ऐसे आ रहा था। सो आई फील कि आप दोनों फ़ाइट नहीं करना चाहते हैं, एक दूसरे से फ़ाइट नहीं करना चाहते हैं आप लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई आप दोनों के दरमियान इशू ये जो रहा है, ऑब्वियसली शादी के ऊपर हम कर रहे हैं कि शादी होगी या नहीं, तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर आपका काफ़ी टाइम से कन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है। अब आप भी थक चुके हैं कि मुझे अब मज़ीद इसको नहीं बताना कि मुझे क्या चाहिए, उसको पता है मुझे क्या चाहिए, मुझे शादी चाहिए, उसको पता है, राइट। और मुझे अब इसके ऊपर बहस नहीं करनी उसके साथ। फाइनली आपने ये सोचा है, ये आएंगे तो ठीक है, वरना मुझे चेज़ नहीं करना है, उसको नहीं करनी है, वो चला जाए फिर मेरी ज़िंदगी से। और उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे उससे फ़ाइट नहीं करना है, मुझे अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा। प्रेशर ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी, उसके लिए स्टैंड लेना पड़ेगा, हेल्प मुझे किसी की लेनी पड़ेगी, और मुझे उससे फ़ाइट नहीं करना। हमारी ये फ़ाइट तभी ख़त्म हो सकती है जब मैं कोई एक्शन ले लूँ, मैं ज़िम्मेदारी ले लूँ विद जस्टिस, मैं बैलेंस लेकर आ जाऊँ। तो काफ़ी प्रेशर ले रहे हैं ये इंसान, और ये कनेक्टिंग एनर्जी है आप दोनों के दरमियान। आप दोनों अब फाइट करने की पोजीशन में नहीं है, आप अब फाइट नहीं करना चाहते। आपने तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बहुत दफ़ा क्लियर कर दिया उनके सामने कि देखो मुझे तो शादी चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, स्टेबिलिटी, राइट। और अब सारी आपके हाथ में है सिचुएशन, आपने उनको ये बोल दिया है, उनको फील हो रहा है कि अब सारी सिचुएशन उनके हाथ में है। उन्होंने अगर चलना है तो फिर दे हैव टू डू द राइट थिंग, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं, मशवरे भी कर रहे हैं अपने किसी दोस्त से या किसी सिबलिंग से जो बहुत करीबी हैं उनके, जो सिंसियर हैं उनके। उनसे वो कह रहे हैं कि देखो मेरी हेल्प करो, मुझे सही कोई मशवरा दो, मैं कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करूं। तो उनको अच्छा मशवरा मिल रहा है,
और उनका हौसला बढ़ा रहे हैं उनके साथ जो उनके जिनसे भी उन्होंने मशवरा किया है। और आपको पता है जस्टिस कार्ड कमिटमेंट का कार्ड भी होता है। सो क्योंकि आप देखें यहाँ पर हमें सोर्ड भी नज़र आ रही है, राइट, जिससे एस ऑफ सोर्ड्स। फिर हमें यहाँ पर ये स्केल्स नज़र आ रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, इक्वल बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक, राइट। सो वो क्लैरिटी भी देना चाहते हैं आपको। और ये कॉन्ट्रैक्ट का साइन भी होता है विच इज़ मैरिज। तो ये इंसान आपसे मैरिज भी चाहते हैं। बहुत कम लोगों के लिए ये मैसेज है, एक दो लोगों के लिए होगा कि पास्ट में उनकी कोई डिवोर्स हुई थी जिसकी वजह से वो परेशान है कि मैं अभी ये नेक्स्ट स्टेप मुझे सोच कर लेना है, राइट। बहुत कम लोगों के लिए, सिर्फ दो लोगों के लिए हो सकता है ये मैसेज, एक दो लोगों के लिए। तो ये वो सोच रहे हैं और ये कनेक्टिंग एनर्जी है। अब हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं और वो क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स क्या हैं, थोड़ा डेप्थ में जाएंगे। अभी तक यहाँ पर लिब्रा एनर्जी है और एरीज है बहुत स्ट्रॉन्ग। सो स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं डेप्थ में, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं। ओ माय गॉड, देखा आप लोगों ने एस ऑफ कप्स। ये इंसान प्यार करते हैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं है। उनकी फीलिंग्स और थॉट्स। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बट डरते हैं शादी से, कमिट करने से डरते हैं, बहुत पैशनेट हैं आपके लिए। द हैंग्ड मैन। आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस, आज बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रही है। सो विद द हैंग्ड मैन ये रियलाइजेशन है, ये रियलाइजेशन है कि देखो मेरा ये तरीका ठीक नहीं है। अगर मुझे उससे प्यार है तो मुझे उसको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली वो कमिटमेंट डिज़र्व करती है या करता है। ये इंसान लेस डिज़र्व नहीं करता या करती, राइट। करता करती नहीं करूँगी, अब मुझे पता है आप लोग इरिटेट होते हैं इससे। अब एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँगी, लेकिन आपको पता है मेल और फीमेल दोनों के लिए होती हैं रीडिंग्स, याद रखिएगा। सो दे नो कि आप डिज़र्व करते हैं कमिटमेंट। उनको एरर नज़र आ रहा है अपने वेज में, डेफिनेटली विद द हैंग्ड मैन ये रियलाइजेशन है। इट्स अ पॉज फॉर अ न्यू पर्सपेक्टिव। इस वक्त आपका कनेक्शन स्टक है, आपने उनके कोर्ट में बॉल डाल दिया है और अब आप वेट कर रहे हैं कि ये कब एक्शन लेंगे। तो सिचुएशन रुकी हुई है, बट इस सिचुएशन में ये इंसान सोच रहे हैं, इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है, मशवरे कर रहे हैं और उनको रियलाइज़ हो गई है उनकी मिस्टेक। लेट्स सी मोर, उनकी फीलिंग्स और थॉट्स, उनकी इंटेंशंस भी। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, उनकी उनकी इंटेंशंस क्या है मेरे व्यूअर के लिए। ओह वाओ, देखा आप लोगों ने द हेरोफेंट। दिस इज़ अमेजिंग। ओके, रियलाइजेशन क्या हुई कि ये जो इन एंड आउट हो रहा है ये ठीक नहीं है। शी इज़ राइट, शी इज़ राइट कि मेरा ये तरीका ठीक नहीं है। अगर मुझे उससे प्यार है, मुझे उसको हेरोफेंट बन के जाना है, मुझे उसको ये एनर्जी देनी है, मुझे उससे कमिट करना है। एक्सक्यूज़ मी, आई एम सो सॉरी, लेट मी टेक अ सिप ऑफ वाटर। आज मैंने साथ ही रख लिया। आई एम सो सॉरी। सो Taurus energy, Pisces, Cancer, Scorpio and Sagittarius. ओके, 5 of Cups। ओके, 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 and 5 चैलेंज एंड चेंज दोनों का नंबर है। सो चेंज आ रहा है बेसिकली। बॉटम पर हमारे पास है जजमेंट। दिस इज़ ह्यूज। उनको रियलाइजेशन हो गई है, वो आपको नहीं खोना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस। आई रियली फील कि ये आपके जो पर्सन है ये बहुत ज़्यादा इनका एक्सप्रेस करने का मसला है, नहीं कर पाते हैं एक्सप्रेस। अब क्या यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है, अब उनको रियलाइज़ ये हो गया है कि मुझे इसको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये मेरे साथ नहीं रहेगी। उनको ये बात रियलाइज़ हो गई है बिग टाइम। आई फील विद द जजमेंट एनर्जी, दिस इज़ ह्यूज। उनके लिए वेकअप कॉल है। इट्स नाउ और नेवर, इट्स डू और डाई सिचुएशन। आपने उनको बोल दिया कि ये मैंने लाइन खींच दी है, बस इनफ इज़ इनफ, राइट। तो उनको बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल गया आपकी तरफ से। सो उनको रियलाइज़ हो गया और वो चाहते भी हैं आपसे कमिट करना। ये हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट है, मैरिज है, एंड ऑल्सो स्पिरिचुअल ग्रोथ भी है। स्पिरिचुअली भी आपके पर्सन ग्रो कर रहे हैं। अब उनको डर ये है कि अगर मैंने इसको डिसअपॉइंट कर दिया तो क्या होगा, अगर मैं अच्छा हस्बैंड ना बन पाया, अगर मैं अच्छी वाइफ ना बन पाई। इस तरह के थॉट्स हैं उनके जहन में कि कल को अगर वो मुझसे खुश ना हुई, ये रिश्ता नाकाम ना हो जाए। और फिर वो जो दो लोगों के लिए, एक दो लोगों के लिए मैसेज आया था, अगर पहले उनकी डिवोर्स हो चुकी है एक दफ़ा, उन्हें बड़ा डर लगता है कि अगर ये वाला रिश्ता भी नाकाम हो गया, वो नहीं चाहते, हरगिज़ नहीं ये चाहते कि नाकाम हो।
सो इसीलिए भी शायद उनको बड़ा डर है कमिट करने का। एक्सक्यूज़ मी, बहुत ज़्यादा अचानक से ये मेरा गले ने प्रॉब्लम शुरू कर दिया, आई डोंट नो। सो ये इंसान परेशान है कि मैं इसको डिसअपॉइंट ना कर दूँ, और ये एक ज़िम्मेदारी है। और वो क्यों है उनके दिल में ये डर? क्योंकि आप डिज़र्व करते हैं बेस्ट, कभी भी लेस डिज़र्व नहीं करते आप। और कल को ये ना हो कि आप पछता रहे हों, आप ये कह दें कि तुमसे शादी करके तो मैं पछता रही हूँ। वो ये लफ्ज़ नहीं सुनना चाहते आपके मुंह से ना कभी भी। और उनको सेल्फ़ डाउट भी बहुत ज़्यादा है कि मैं एक केयरलेस इंसान हूँ, मैं कैसे ज़िम्मेदारी लेने के लिए मैं रेडी हूँ या नहीं। बट यू नो कि वो इतना प्रेशर फील कर रहे हैं इस वक्त कि वो जाने भी नहीं देना चाहते हैं आपको, करना चाहते हैं आपसे शादी, बट इट स्केयर्स द हेल आउट ऑफ देम। आई रियली फील ये इंसान बहुत स्केयर्ड हैं शादी से, बट कर लेंगे मुझे ऐसा लगता है। अभी हम देखते हैं। करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास हेरोफेंट आ चुका है और फिर जजमेंट है। करना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, करना चाहते हैं। सो लेट्स सी ये इंसान आपसे शादी करेंगे या नहीं। विल यू एंड अप टुगेदर? अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर के लिए, क्या उनकी शादी हो जाएगी? विल यू एंड अप टुगेदर? ओ माय गॉड, आपने देखा ये? शुक्र है कार्ड्स आपके सामने आ रहे हैं। ओ माय गॉड, दिस इज द एम्परर। ओके, सो दिस इज ह्यूज। नाइट ऑफ वॉन्ड से द एम्परर की एनर्जी तक का सफ़र आपके पर्सन का। ओ माय गॉड, ये इंसान जिम्मेदारी लेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। और 4-4 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4-4 आपको बहुत ज़्यादा अगर नज़र आ रहा है, विच मीन्स स्टेबिलिटी आ रही है, फैमिली फाउंडेशन, आपकी एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनेगी आपके पार्टनर के साथ। सो इट्स अ ह्यूज साइन। ये तो फैमिली का साइन है। 11-11 कार्ड, फाउंडेशन का कार्ड, शादी, मैरिज, अमेजिंग। लाइक येस, देर इज़ अ चांस कि आप लोगों की शादी होगी। किंग ऑफ सोर्ड्स हमें नज़र आ रहा है बट बिल्कुल बाहर नहीं आया। स्पिरिट, वन मोर कार्ड, डिवाइन मैसेज, शादी होगी या नहीं? ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना होगा आप लोगों को, शादी होगी या नहीं? 2 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम पर ओके मुझे पहले भी 10 ऑफ सोर्ड्स नज़र आ रहा था। मे बी आप में से कुछ लोगों की इस वक्त सेपरेशन है। ऑब्वियसली आपने एक लाइन खींच दी है। ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रेशर ले रहे हैं और ये ट्रांजिशन का पीरियड है बेसिकली। ये आप लोगों की जिसे कह लो कि परमानेंट सेपरेशन नहीं है। इस फेज़ से निकल कर आप अपने लिए क्योंकि खड़े हो गए हैं, उनको नज़र आ गया है कि ये इंसान अब अपनी पावर में है और उसने एक लाइन खींच दी है। तो ऑब्वियसली अब वो ये सोच रहे हैं कि मुझे ज़िम्मेदारी लेना पड़ेगी। आई हैव नो चॉइस सिवाय इसके कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ, सिवाय इसके कि मैं इस इंसान से शादी करूँ, वरना ये इंसान मेरे साथ नहीं रहेगा, नहीं रहेगी वो मेरे साथ अगर मैंने ये डिसीजन ना लिया। सो ये जो आप लोगों का ब्रेकअप सेपरेशन है ना, ये इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। आपने बिल्कुल सही किया कि आपने स्टैंड ले लिया, एक लाइन खींच दी। इसी में आपके पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इसी में वो प्रेशर ले रहे हैं और वो सीख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ठीक है मैं ज़िम्मेदारी लूँगा। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स से एम्परर तक का सफ़र, आई रियली फील इट्स अ वेरी वेरी नाइस कार्ड। ये अकेला ही कार्ड इतना काफ़ी है कि आप लोगों की शादी होगी। ये इंसान रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, अपने आप को प्रिपेयर कर लेंगे ये इंसान कि उन्होंने शादी करनी है आपसे। सो येस, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आपकी शादी हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं 2 कार्ड्स कि ये शादी आपकी कब तक हो सकती है। सो देखें, क्योंकि हमारे पास ये कार्ड आ गया कि शादी आपकी हो सकती है, तो अब आपके जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं, फैमिली है, वर्क है, वो सारे इसमें कवर हो गए हैं कि जिस तरह से भी आप चाह रहे हो कि वो स्टैंड लें या जो भी करें, वो सारी चीज़ें वो करेंगे ऑब्वियसली। तभी हमारे पास ये पॉसिबिलिटी आई है कि शादी आपकी हो जाएगी। बट लेट्स सी कि कितने टाइम में, उसके लिए हम सिर्फ 2 कार्ड्स लेंगे। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, कितने टाइम में शादी होगी? ओके, कार्ड एक आ चुका है और ओ माय गॉड, और ये बिल्कुल ऐसे ही आया है, रिवर्स नहीं आया। और रिवर्स में हमेशा कहती हूँ नहीं लेती। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ फैमिली, दिस इज़ अमेजिंग। ओके, देखा कार्ड आप लोगों ने।
आई डोंट नो कि स्क्रीन पर नज़र आया या नहीं, बट दिस इज़ अमेजिंग। ये देखिए, सो शादी 1 साल के अंदर अंदर आपकी मुझे नज़र आ रही है। बॉटम पर देख लीजिए 6 ऑफ कप्स है। दिस इज़ अमेजिंग, आई कांट मेक दिस अप नाउ। आई रियली फील कि शादी आपकी होगी और 1 साल में, 1 साल में पॉसिबिलिटी है। ये इंसान इस वक्त आपको याद भी कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो 1 साल में पॉसिबिलिटी है शादी की। अब हम ये देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ब्लॉकेजेस क्या हैं। व्हाट आर द ब्लॉकेजेस? आप में से कुछ लोगों ने बोला था कि ये बड़ा नेगेटिव डेक है और दूसरा वाला भी। ऐसा नहीं है, इसमें इक्वली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं। सो लेट्स सी कि ब्लॉकेजेस क्या हैं। आज मैंने सोचा कि ब्लॉकेजेस के लिए हम ये वाला डेक यूज़ कर लेते हैं, हमें पता चल जाएगा कि क्या ब्लॉकेज है, शादी में क्या रुकावट है, क्यों नहीं हो रही अभी तक, राइट। लेट्स सी, इसको एक दफ़ा हम और शफल कर लेते हैं। क्या ब्लॉकेजेस हैं, ब्लॉकेज क्या है? स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा, क्या ब्लॉकेज है शादी में, क्या ब्लॉकेज है? ओके, 2 कार्ड्स आ गए हैं। वी हैव फेक अपॉलॉजी, यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज मुझे लग रहे हैं। फिर है हमारे पास फाइटिंग फॉर व्हाट यू लव, आई थिंक ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। क्लेमिंग व्हाट्स योर्स, लव इज़ अ बैटल फील्ड। आई रियली फील कि आपके पर्सन के अंदर उतनी करेज नहीं थी कि वो अपने घर वालों के सामने खड़े होते या फाइट करते इस कनेक्शन के लिए, क्लेम करते कि दिस इज़ व्हाट आई वांट। बहुत ज़्यादा आप कह लो कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस कम हो रहा था, बट आई रियली फील कि ये इंसान अपना वो कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे। ब्लॉकेज यहाँ पर सिर्फ यही था कि आपके पर्सन स्टैंड नहीं ले रहे थे, खड़े नहीं हो पा रहे थे, और वो ये चीज़ करेंगे। अब लेट्स सी मोर, क्या ब्लॉकेज रहा है। वी हैव दिस प्रेगनेंसी टेस्ट, अनश्योर, प्रेगनेंसी स्केयर, पॉजिटिव, नेगेटिव। ओके, एक कार्ड हम और ले लेते हैं, पुटिंग ऑन अ शो। एंड बॉटम पर हमारे पास है फुलफिलिंग अ फैंटेसी। सो मे बी ये इंसान एक आप कह लो कि ज़िम्मेदारी ऑब्वियसली नहीं लेना चाहते थे, यही एक यहाँ पर ब्लॉकेज था। ये प्रेगनेंसी टेस्ट यहाँ पर क्यों आ रहा है? हो सकता है पास्ट में उनकी जिनसे शादी हुई थी उनका बेबी भी है, और ये एक ब्लॉकेज हो सकता है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज है, सबके लिए नहीं है ये एक मैसेज, बस ये बहुत कम लोगों के लिए आ रहा है। बाकियों के लिए आई जस्ट फील विद दिस कार्ड सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, आई रियली फील कि ये इंसान आपका एतबार फिर से हासिल करना चाहते हैं। ट्रस्ट इश्यूज़ यहाँ पर हो सकते हैं, कोई तीसरा इंसान जो बहुत जेलस है, हो सकता है कि उनकी वजह से ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा था। कोई इंसान जो उनके कान भर रहा था गलत, जो लगते तो आपके फ्रेंड थे बट थे नहीं, राइट। और यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ थे जिसकी वजह से जो ब्लॉकेज है। आपके पर्सन के भी ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि अगर तो उनको पास्ट में बहुत ज़्यादा धोखा मिला और कुछ भी इस तरह की चीज़ें, उसकी वजह से उनको ट्रस्ट इशू था कि उन्होंने चलना है इस कनेक्शन में या नहीं चलना है। ये एक ब्लॉकेज रहा है, बट आई रियली फील के डिस्पाइट ये जो भी ब्लॉकेजेस हैं, ये इंसान आपकी तरफ आएंगे, जैसा मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। और इस प्रेजेंट टाइम में अगर आप लोगों की सेपरेशन है और ये इंसान आपको कुछ दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे बिना और मुझे कुछ भी रियलाइज़ नहीं हो रहा है और ये वो, सो दे आर पुटिंग ऑन अ शो, वो झूठ है, इट्स अ फसाड, वो सच नहीं है। उस पर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये इंसान बहुत परेशान है। रियलिटी में ये इंसान बहुत परेशान है और वो ज़िम्मेदारी भी लेंगे और फाइट भी करेंगे। तो फुलफिलिंग अ फैंटेसी, एक फैंटेसी वर्ल्ड उन्होंने आपके साथ अपना बनाया हुआ था, एक कि वहाँ पर वो रिलेशनशिप की लग्जरीज़ इन्जॉय कर रहे थे बट ज़िम्मेदारी नहीं लेना चाहते थे। बट वो उनकी फैंटेसी अब टूट चुकी है, आपने तोड़ दी है उनकी फैंटेसी, आप उनको रियलिटी में ले आए हैं कि देखो ये फैंटेसी नहीं चलेगी, मुझे यहाँ पर सीरियस में कुछ चाहिए है, राइट। तो अब उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि इट्स टाइम टू वेक अप, अब वो उस ड्रीम में, उस फैंटेसी में नहीं रह सकते हैं। एंड यू नो विद दिस सेटिंग द रिकॉर्ड स्ट्रेट, दे रियली नीड टू कम क्लीन, और चीज़ें ठीक करनी होंगी, आपका एतबार फिर से गेन करना होगा उन्हें। अब आप ऐसे नहीं चलेंगे उनके साथ, उनको ये बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो चुकी है। सो ये मुझे ब्लॉकेजेस नज़र आए हैं। अब हम आपके लिए कुछ गाइडेंस देख लेते हैं, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या गाइडेंस है।
we have illusions. Be aware of love's illusions. See reality clearly. You see reality and fantasy. आप तो देख रहे हैं, आपके लिए ये मैसेज है कि रियलिटी को देखें, और आप देख रहे हैं रियलिटी को, इसीलिए आपके पर्सन भी अब रियलिटी को देखेंगे. वो इल्यूजन में थे, वो इल्यूजन से बाहर आएंगे अब. वो इस फैंटेसी वर्ल्ड जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ था उससे वो बाहर आएंगे. वी हैव अबंडेंस. ओपन योर हार्ट टू रिसीव द अबंडेंट लव द यूनिवर्स हैज़ टू ऑफर. सो दिस इज़ abundance of love, abundance of wealth. हर तरह से आई रियली फील कि क्योंकि आप रियलिटी को देख रहे हैं, जो चीज़ है उसको देख रहे हैं क्लियरली, आपने अपनी बाउंड्री सेट की हैं, यू नो वट यू वांट, इसलिए अब यूनिवर्स आपको आपकी अबंडेंस देने वाला है. तो उसको रिसीव करने के, ओ माई गॉड, ओ गॉड, व्हाट इज़ दिस, ओ माई गॉड, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई हूँ. Taking your relationship to the next level, one step at a time. Oh my God, really? Wedding, amazing. और जब से मैं रीडिंग कर रही हूँ इस डेक के साथ, पहली दफ़ा ये कार्ड आया है. This is so amazing. So क्योंकि आप अब इल्यूजन में नहीं हैं, आप रियलिटी को देख रहे हैं, आपने स्टैंड लिया है, तो अब क्या होगा कि जो आपको चाहिए वो मैनिफेस्ट होगा. वेडिंग, इससे ज़्यादा हमें और क्या क्लैरिटी चाहिए. ये इंसान आपसे शादी करेंगे. अमेजिंग. वन मोर कार्ड स्पिरिट. अमेजिंग. वन मोर कार्ड स्पिरिट. वन कार्ड डिवाइन मैसेज दीजिएगा. वन मोर कार्ड. वन मोर कार्ड स्पिरिट. वन मोर कार्ड. वन मोर कार्ड स्पिरिट. वन कार्ड. जस्ट वन कार्ड. ओके. बॉटम पर हमारे पास है सीक्रेट्स, समथिंग इज़ हिडन. सो आपकी ये ब्लेसिंग्स आपसे हिडन है अभी. वी हैव अलोन टाइम. स्पेंड सम टाइम अलोन. इट विल हेल्प यू टू गेन क्लैरिटी ऑन योर रिलेशनशिप. सो आई रियली फील अगर अभी आप लोग अलोन हैं, ऑब्वियसली अगर आपकी सेपरेशन चल रही है, आप लोग अपने सेपरेट वेज़ में हैं, तो ये टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको क्लैरिटी मिले. इसी सारे टाइम में आपके पर्सन क्लैरिटी गेन कर रहे हैं और उनको स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि दे वांट यू, इसीलिए आप लोगों की शादी होगी. और अगेन मैं ये कहूँगी कि ये जो अलोन टाइम है, ये जो सेपरेशन है आप लोगों की, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कि ये इंसान इल्यूजन से निकल कर रियलिटी को देख रहे हैं अब, और इसीलिए वो डिसाइड करेंगे कि ओके मुझे ये इंसान चाहिए, मुझे इससे शादी करनी है, दिस इज़ माई पर्सन. सो आई फील के बहुत ही क्लियर मैसेज है कि आपकी शादी होगी उनसे. You will end up together, I feel. So I really hope कि ऐसा ही हो आपके लिए. अब हम आपके येस नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स होंगे. आपका नेम इनिशियल, आपके पार्टनर का, किसी का पूरा नाम भी आ सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कार नंबर. तो बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, मैंने बड़ा इन्जॉय किया इस रीडिंग को. बड़े ही क्लियर मैसेजेस थे. सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो. हमारे पास आ गया है W, 1111, 444. सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. और इंडिया से पेमेंट का इशू भी रिज़ॉल्व हो चुका है, और इंडिया से भी अब मैं रीडिंग्स ले सकती हूँ. आप लोग करवा सकते हैं अगर आप चाहते हैं मुझसे कनेक्ट करना, और आपको डिस्काउंट भी मिलेगा. Y7785555AI. आप लोगों ने जो भी मुझे सजेशंस दिए हुए हैं मैंने सब नोट डाउन किए होते हैं. आप लोग जब भी मुझे सजेशंस देते हैं मैं नोट डाउन कर लेती हूँ. आज का भी वीडियो सजेस्टेड टॉपिक था. और इसके अलावा आप लोग बहुत ज़्यादा मुझे कहते हैं फ्यूचर स्पाउस पर करें, शादी के ऊपर करें. मैं ज़रूर करूँगी, मैंने लिख कर सारे टॉपिक्स रखे हुए हैं, उनके ऊपर मैं पिक ए कार्ड रीडिंग करूँगी बहुत जल्द. बस मैं आजकल थोड़ा बिज़ी हूँ, जब से मैंने पर्सनल रीडिंग स्टार्ट की हैं बहुत कम टाइम मिलता है. इवन मुझे अपने वर्कआउट का टाइम बड़ी मुश्किल से निकालना पड़ रहा है आजकल, कभी कभार तो वो मिस भी हो जाता है. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और बहुत जल्द मैं करूँगी, पिक ए कार्ड रीडिंग्स भी करूँगी. सो यस फ्रेंड्स, आप लोगों के प्यार का बहुत शुक्रिया. आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है. आई एम सो ग्रेटफुल. एवरी सिंगल सेकेंड आई एम सो ग्रेटफुल.
आप सबके प्यार के लिए, इस चैनल के लिए, और जो सक्सेस मुझे मिल रही है, आई एम सो हैप्पी एंड इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, ऑल ऑफ यू। सो नो वे आया है आंसर, और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। और मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय।